Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdishkur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मामा, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शंस की आज हमारे पास वीडियो है। बांग्लादेश मैड अगेन एंड पाकिस्तानी एक्शंस, इंडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट मैसिव प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एंड किंग इज बैक, मतलब इंडिया वापसी कर रहा है बांग्लादेश में, किंग इंडिया को यहाँ पर कहा गया है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शंस के वीडियो में। जी हाँ जी, इंडिया में एक बार फिर से प्रोटेस्ट जारी है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोटेस्ट भी कह लें उसको। ढाका टेक्सटाइल मिल में आग लगी थी और उस आग के लगने के वजह से पूरी वो जो मिल है वो जल गई है और उस पर जो वर्कर हैं ढाका टेक्सटाइल मिल के, वो 40,000 वर्कर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब 40,000 प्रोटेस्ट हमारे जो न्यूली रेनोवेटेड ग्राउंड हुआ है कजाफिया स्टेडियम, उसकी भी जो कैपेसिटी है ऑडियंस की वो भी 37,000। मतलब वो कैपेसिटी जो ग्राउंड की कैपेसिटी भी ज़्यादा, 40,000 जो वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमें फाइनल में भी 40,000 ऑडियंस की हमें भी चाहिए। मगर अभी देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शंस के वो क्या कहते हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में जारी प्रोटेस्ट है उस पर फिर अपनी मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। तो दोनों कंट्रीज पे इन प्रोटेस्ट के क्या जो है इम्पैक्ट पड़ने वाले इंडिया और पाकिस्तान पे, अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। मैडम, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो हाँ। ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिम्को की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूँगा। ठीक है। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज़ में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके आए। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर सकते। और डॉक्टर यूनुस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनुस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं
वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाई वन एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन, तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकें, तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। ठीक है, हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है, और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। हाँ। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो ये भी लॉजिक की बात है यार। बड़ा चेंज आया ना किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वजीर आजम है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही है। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं, तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया, और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैडम इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था पॉलिटिकल, वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा, और वो ओवरनाइट था नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है, और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बांग्ला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है। जी, पाकिस्तान जो, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट 1971 में ना करता तो कभी भी जो है बांग्लादेश नामी मुल्क ना बनता। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। इंडिया ने बड़ा जो है ना वो पर्टिनेंट रोल प्ले किया था, लेकिन इंडिया के साथ काफ़ी सारे और मुहर्रिकात थे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, पॉलिटिकल डेडलॉक था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, हम काफ़ी सारे उनकी रिप्रेजेंटेशन का मसला था, लिंग्विस्टिक इशू थे, एथनिक इशूज़ थे, माइनर चैलेंजेस थे ना मैम, बिल्कुल, जिनकी वजह से वो बन के रहा। और काफ़ी सारे बेसिकली ऐसे समझ लें कि
ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से, दोनों तरफ से ठीक जो है। है ना और जब वो। हमने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का कि मशरकी और मगरबी जो हिंदुस्तान है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए, तो जब डिवीजन हो रही थी तब हमने क्यों नहीं सोचा कि भाई ये जो मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी, इनका तो कनेक्शन आपस में हो ही नहीं रहा, बीच में इंडिया लिंक कर रहा है। ये ख्वाब जी बिल्कुल 1930 का इलाहाबाद एड्रेस इलामा इकबाल का उठा लें, या जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स थी, जो कायदे आज़म भी फेडरल स्टेट चाहते थे, फेडरेशन यही था। लेकिन आप भी देखें ना मैडम, जब इतनी जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो बड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन और मेरे इंडिया- ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है। लेकिन ये तो सही है। अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कि, कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, हाँ। लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ, चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनिस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, किसी के हमें लिए क्या है? अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे, हमने है। अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली। लेकिन इसके अलावा हम अगर ऐसे मुल्क देखें जैसे श्रीलंका वगैरह के एग्जांपल देखें, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ के देखें, तो उन्होंने, जैसे हमारे पास एक ब्राज़ील कंट्री है, उसके एग्जांपल देखें तो वहाँ के सदर ने पिछले दिनों अपना जो बजट है वो सरप्लस में करके दिखाया। तो यहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फ़ैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अवाम को रोज़गार दें और अवाम के हक में फ़ैसले करें। तो ठीक आपको है, लगता है यूनिस सरकार अवाम के हक में फैसले नहीं कर रही है? ये उनके फ़ैसले करने का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है। अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर रही है और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा या फिर इंडिया दोबारा से री एंट्री करेगा? किसी के री एंट्री करने से कुछ भी नहीं होता। देखें, इंडिया एकदम बांग्लादेशी वो जो है, बांग्लादेशी इंडिया से मेरी नफरत बात करने सुनिए, लगे हैं। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान से कुछ 40-50 साल से नफरत कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब वो इंडिया से भी करने लग जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक वो खुद इंडिया पे को काम- फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बांग्लादेश को ये देखें ना, किसी बाहर के मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें और ख़ुद अपने यहाँ इधर इस्लाहात ना करें। आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग उन चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जिनके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जिनका ज़िम्मेदार इंडिया नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे अपने- कि क्या चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि ये देखिए, वो इंडिया off ने the नहीं, हमने टॉपिक हो किया। जाएगा। हाँ, बांग्लादेश को अपनी इस्लाहात पे और अपनी थ्रू बेटर मैनेजमेंट से अपने हालात ठीक करने होंगे। हाँ, ठीक ठीक है, है। उसके अलावा खुद हल हालात कोई नहीं। उन्होंने कोई ठीक बाहर करने से पैसे दे, कोई किसी से नफरत करे, कोई किसी से, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपको अपने हालात खुद ठीक करने हैं और अपने तय करने हैं हालात ठीक। तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस डेफिनेटली होगी।
और एंटी इंडियन नैरेटिव, उस एंटी इंडियन नैरेटिव देखें एक पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए और ये ऐसी चीज़ों के बिलीव करने के लिए होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अदा नहीं करना चाहते, देखें आप अपने हालात ठीक ना कर सकें, ऐसे हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं कि जब आपको लगता है कि आप अपने इस्लाहात को ठीक नहीं कर सकते, आप एक ऐसा बयानिया बनाते हैं, एक नया दुश्मन खड़ा कर देते हैं और सारी कौम का ध्यान उस तरफ लगा देते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो कमज़ोरियाँ उन पर फोकस ना किया जा सके। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश सरकार अपनी कमजोरियों को छुपा रही है? नहीं, वो मेरे ख्याल में अभी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही। अच्छा, नई सरकार समझ नहीं नई पा सरकार रही, कंफ्यूज्ड है वो। कंफ्यूज है और इस वजह से अवाम में एग्रेशन आ रहा है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे देखें जब एहतजाज, और एहतजाज भी ऐसा जिसमें थोड़ा बहुत इनकलाब हो और जिसमें एक बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो और जिसमें एक बहुत ही जिनको डिप्रेस करके दबा के रखा जाए, तो वो जब लावा फटता है तो उसमें मसले तो आते हैं। तो बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कैसे आप देख रहे हैं? ये क्योंकि बहुत उन्होंने कायद आज़म की बर्थडे भी मनाई है, ठीक है, और हमारी ISI को भी डिप्लॉयड करने की बात कर रहे हैं, और दोनों कहते हैं ना कंट्रीज़ के बीच एक नया रिश्ता देखने को मिल रहा है। रिश्ते तो हमेशा ही रहते हैं जी। रिश्ते देखें, पिछले दिनों उनका आर्मी के कुछ लोग या शायद आर्मी चीफ इधर पाकिस्तान में आए हुए थे, ऑफिशियल्स आए हुए तो ये देखें ये ट्रेनिंग्स तो रहती हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लेफ्टिनेंट हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और हमारे यहाँ जो तो क्या इंडिया को ये चीज़ परेशान नहीं कर रही? करेगी, कुछ हद तक तो करेगी, लेकिन इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है बांग्लादेश में। तो इन्वेस्टमेंट तो रही है, इन्वेस्टमेंट्स डूबती भी रहती हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, हाँ। लेकिन बात यही है कि हालात उधर की आवाम और उधर की सरकार ने खुद ही बेहतर इस्लाहात अपनी आवाम। बांग्लादेश मैड अगेन एंड बांग्लादेश इज बर्निंग नाउ, इट्स राइट। ये आप लोगों को बताना था कि बांग्लादेश में इस बार फिर जो है प्रोटेस्ट जारी चल रहा है, और ढाका टेक्सटाइल मिल में जो उन्होंने आग लगाई है, बांग्लादेश के वर्कर्स ने, टेक्सटाइल वर्कर्स ने 40,000 से करीब के ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो मतलब इर्द गिर्द यानी करीब करीब जितनी फैक्ट्री थी सबको जला के रख दिया कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। जो यूनिट सरकार है वो नहीं चला पा रही है। बट बहुत से पॉइंट्स थे जो पाकिस्तानी पब्लिक के सामने रखे गए थे, जिस तरह के एंटी इंडिया नैरेटिव जो बांग्लादेश में अब चल रहा है कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। हम जब बांग्लादेश में इंडिया और बंगाली को भाई भाई कहा जाता था, लेकिन वो अब पाकिस्तान की तरफ रजू कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ इंट्रैक्शंस कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सवालात रखे गए थे और उस पर मुख्तलिफ उन्होंने जवाब दिए हैं, ठीक है। तो मुझे उन सब चीज़ सारे सवाल में एक ही चीज़ समझ आई है कि बांग्लादेश को अगर अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करना है तो वो उन्होंने अपनी इस्लाह करनी है, अपनी उनकी जो गलती है उस पर फोकस करना होगा और उस पर फिर काम करना होगा। इस तरह वो अपने हालात ठीक कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर मोदी सरकार उनकी हेल्प कर रहा है तो वो अप्रूव कर जाएंगे, अप कर जाएंगे, या पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने जैसा ऐलान किया है कि वो भी हेल्प करेंगे, उनकी लिफ्ट अप करेंगे बांग्लादेश को, जिस तरह इंडिया ने 180 करोड़ का बजट दिया है बांग्लादेश को। और तो इस तरह नहीं हो सकता है बांग्लादेश किसी की भी हेल्प करे जब तक वो खुद ही नहीं अप करना चाहते हैं खुद को, और सिचुएशंस बैलेंस नहीं करना चाहेंगे, तब तक नहीं हो सकता। और ये वीडियो था, कैसा लगा आप लोगों को? मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।